आज हम पढ़ेंगे जिग और फिक्सर, जिसमें पहला है जिग। जिग वह उपकरण है जिसमें जोब को एक निश्चित अवस्था में पकड़कर रखने के साथ साथ कटिंग टूल को गाइड करने की व्यवस्था रहती है। यानी जिग एक ऐसा टूल है जो जोब को लोकेट करता है, साथ ही साथ कटिंग टूल को गाइड करने का कार्य भी करता है। एक ही समय में एक से अधिक पार्टों को ये सहारा देता है, इसलिए इसको डिजाइन करके बनाया जाता है ताकि यह जोब को मजबूती के साथ पकड़ सके, साथ ही साथ टूल को भी गाइड कर सके। जिग में हार्ड बुश लगे रहते हैं। ये बुश टूल को गाइड करने का कार्य करते हैं। हार्ड बुश लगाने का कारण ये है कि कटिंग टूल के कारण यह कम से कम जो है कटिंग होने दे अपने आप की, जिससे इसकी एक्यूरेसी लंबे समय तक बनी रहती है। जिग का उपयोग ड्रिलिंग, काउंटर सिंकिंग, टेपिंग, बोरिंग, रिमिंग आदि कार्यों में किया जाता है। इसी के आधार पर इनको जो है विभाजित किया गया है। पहला है ड्रिल जिग, यानी ड्रिलिंग करने के लिए जो जिग काम में आ रही है उसे ड्रिल जिग कहा गया है। जैसे एक साधारण ड्रिल जिग अपने यहाँ इसमें दिखाई दे रहा है, यह है साधारण ड्रिल जिग। ड्रिलिंग मशीन पर ड्रिलिंग करते समय जोब को पकड़ने के लिए जिस जिग का उपयोग किया जाता है उसे ड्रिल जिग या ड्रिलिंग जिग कहते हैं। इसमें लगने वाले ड्रिलिंग बुश की सहायता से ड्रिल को गाइड किया जाता है। ड्रिल जिग का प्रयोग ड्रिलिंग, रिमिंग, टेपिंग और अन्य क्रियाओं में एक साथ किया जा सकता है। जैसे ये एक जिग है जिसके अंदर नीचे जो खाली स्थान है यहाँ जोब रखा जाता है, ऊपर से प्लेट जो है कवर प्लेट, इसको लॉक करके इस बोल्ट द्वारा लॉक कर दिया जाता है। ये 3 बुश हैं। इन बुश के आधार पर जो है इसमें से ड्रिल को गुजार कर होल कर दिए जाते हैं। जिग के उपयोग से टूल जोब पर मार्किंग करने की आवश्यकता भी नहीं रहती, इससे समय की बचत होती है। इसका उपयोग अधिक उत्पादन कार्यशालाओं में किया जाता है। जिग को बनाने में जरूर एक बार समय लगता है, परंतु इसके द्वारा तैयार प्रोडक्ट में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि जोब को पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये सारे काम अकेला जिग ही कर देता है। यहाँ देखें, इसमें देखो ड्रिलिंग है, उसके बाद रिमिंग है, टेपिंग है, काउंटर सिंकिंग है, काउंटर बोरिंग है, फिर ये डीबरिंग है या चैम्परिंग है, और ये काउंटर सिंकिंग है। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध कार्य अपन जिग के द्वारा कर सकते हैं। ड्रिलिंग जिग के संरचनात्मक गुण, यानी उसके संरचना में क्या क्या मतलब पार्ट होते हैं। ड्रिलिंग जिग के निर्माण में प्रयुक्त अवयवों को या उनके गुणों का विस्तृत विवरण अपन पढ़ेंगे, जिसमें पहला है बेस प्लेट या जिग बॉडी, फिर है ड्रिल प्लेट या जिग प्लेट, ड्रिल बुश, लोकेटिंग पिंस, क्लैंप्स। ये सब इस जिग के संरचनात्मक या निर्माण में जो इसके पार्ट्स हैं, भाग हैं, वो हैं। पहला है बेस प्लेट। यह जिग का वह आधार है, यह जिग का एक आधार है जिसमें प्राय जिग के सभी भाग लगे होते हैं, जैसे लोकेटिंग पिंस, बुश, क्लैंप आदि। इस प्रकार यह ड्रिल जिग के अन्य भागों को सपोर्ट देता है। कुछ ड्रिल जिग में बेस प्लेट नहीं होती है, लगभग सभी जिग में बेस प्लेट होती है, पर कुछ ऐसे भी जिग अपने पास मिलते हैं जिसके अंदर जो है बेस प्लेट नहीं होती है। तो यहाँ जो बेस प्लेट है उसका कार्य है कि जिग में लगने वाले सभी पार्टों को सपोर्ट करना, सहारा देना, अपने अंदर सहारा देना या अपने अंदर समाहित रखना। फिर है ड्रिल प्लेट। यह एक मुख्य भाग है जो ड्राइंग के अनुसार अति परिशुद्धता में ड्रिल और बोर किया हुआ होता है। इन्हीं बोर किए हुए छिद्रों में ड्रिल बुश फिट किए जाते हैं।
कटिंग टूल्स को इन्हीं ड्रिल बुशों के द्वारा सहारा दिया जाता है। जैसे ये ड्रिल प्लेट है, इसके अंदर होल किए हुए हैं, इस होल किए हुए में ये जो बुश है वो इसके अंदर लगाया जाता है और यही पार्ट जो है टूल को सहारा देता है, गाइड करता है। अब है ड्रिल बुश। ड्रिल बुश छिद्रों को बनाने और सुधारने वाले औजार जैसे टेप, ड्रिल, रीमर आदि को सहारा देता है, गाइड करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ड्रिल सभी घूमने वाले औजारों को गाइड करते हैं, यानी ये जो ड्रिल की तरह जो जितने भी घूमने वाले पार्ट हैं उनको ड्रिल बुश सहारा देते हैं, गाइड करते हैं। इन बुशों को निश्चित आकार में बनाकर कठोरीकृत कर दिया जाता है। कठोरीकृत करने का कारण यह है कि इसके अंदर जो कठोरता होती है उसके कारण ये बुश धीरे मतलब कम कटती है, माइल्ड स्टील की अपेक्षा यह कम कटती है, तो इसकी एक्यूरेसी लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे बार बार प्रयोग के बाद भी इसके आकार यानी साइज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उत्पादन समान रहता है। ड्रिल बुश मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे प्रेस फिट बुश, रिन्यूअल बुश और लाइनर बुश। ये 3 प्रकार के जो बुश होते हैं इनको आगे वर्गीकृत किया गया है। जैसे प्रेस फिट, यानी इसके अंदर एक बार ताकत लगा करके प्रेस फिट करके इसको लगाया जाता है। इस प्रकार के बुश को ड्रिल प्लेट में प्रेस फिट या दबाव द्वारा फिट कर दिया जाता है। इन बुशों को बार बार नहीं बदला जा सकता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, शीर्ष बुश और बिना शीर्ष के, यानी इसके कॉलर होती है शीर्ष वाले में और बिना शीर्ष वाले में कॉलर नहीं होती है। इनका उपयोग जो है बार बार नहीं होता, यानी इनको बदला नहीं जा सकता है, यानी एक बार ये लग गया उसके बाद इसको चेंज नहीं कर सकते, पूरी जिग या उसकी प्लेट ही चेंज की जाएगी। फिर है रिन्यूएबल बुश। इस प्रकार के बुशों को आवश्यकता अनुसार हटाया या लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ ये बुश है, ये रिन्यूएबल है, यानी इसको अंदर लगा करके स्क्रू की सहायता से इसको कस दिया जाता है, तो ये होती है रिन्यूएबल बुश। तो रिन्यूएबल बुश भी 2 प्रकार की होती है, स्लिप रिन्यूएबल बुश और फिक्स रिन्यूएबल बुश। पहला है स्लिप रिन्यूएबल बुश। जब किसी एक ही स्थान पर एक से अधिक क्रियाएं करनी हो, जैसे ड्रिल करना हो, उसके बाद रिमिंग करनी हो, उसके बाद टेपिंग करनी हो, तो वहाँ पर स्लिप रिन्यूएबल बुश का उपयोग किया जाता है। इस बुश को प्रेस फिट लाइनर बुश के ऊपर एक लॉक क्लैंप की सहायता से फिट किया जाता है। जैसे यहाँ एक अंदर है, यह आपकी लाइनर बुश है जिसके अंदर इसको फिट किया गया है और यहाँ पे एक स्क्रू द्वारा इसको लॉक कर दिया गया है। जैसे यहाँ ऊपर इसका जो है प्लान दिखा रखा है, तो इस प्रकार से इसको फिट किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इसको निकाल करके दूसरी क्रिया के लिए दूसरा जो है बुश लगा लिया जाता है, जिससे नई जिग बनाने की आवश्यकता नहीं होती। एक ही जिग में ये जो बुश है उसका बदलाव करके कार्य किया जा सकता है, जिससे लागत कम आती है। फिर है फिक्स रिन्यूएबल बुश, यानी इस बुश का प्रयोग ऐसे जिग में किया जाता है जहां एक बुश पर एक ही प्रकार की संक्रिया करनी होती है और बुश को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो इसको बदला जा सकता है। कब पड़ती है आवश्यकता? जब ये घिस जाती है, इसकी एक्यूरेसी खत्म हो जाती है, जब इसको लगाया जाता है। जबकि रिन्यूएबल जो बुश होती है उसके अंदर स्लिप रिन्यूएबल बुश में इसमें जो क्रियाओं के अनुसार इसको हटा करके नई बुश लगाई जाती है, लेकिन इसमें केवल ये जब खराब हो जाती है तभी इसको निकाला जाता है। अब दूसरी है रिन्यूएबल बुश के बाद लाइनर बुश। इस प्रकार के बुश का प्रयोग रिन्यूएबल बुश को लगाने के लिए किया जाता है। इन्हें ड्रिल प्लेट में प्रेस फिट कर दिया जाता है।
जैसे ये दोनों बुशें हैं, इनको क्या कर देते हैं, प्रेस फिट द्वारा फिट कर दिया जाता है। लाइनर बुश हैं। अब इस बुश के अंदर दूसरा जो बुशें हैं उनको लगाया जाता है। अब है लोकेटिंग पिंस। जॉब को जिग पर उचित जगह पर रखने के लिए लोकेटिंग पिंस की आवश्यकता रहती है। यानी जो जॉब होता है उसको लॉक करने के लिए, एक जगह स्थिर रखने के लिए उसमें लोकेटिंग पिंस की आवश्यकता रहती है। लोकेटिंग पिंस या लोकेटर जब टूल के आधार पर निश्चित स्थान पर ले जाया जाता है तो विभिन्न प्रकार के छिद्रों और कार्यखंडों के लिए अलग अलग तरह के लोकेटिंग पिन का उपयोग किया जाता है। यानी कार्य के अनुसार, जॉब के अनुसार अलग अलग पिनों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ देखते हैं, ये कुछ लोकेटिंग पिन्स है। एक तो ये रही, एक ये रही, एक ये रही। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये जॉब को लॉक करने के काम आती है, ताकि जॉब को आसानी से निकाला जा सके और लगाया जा सके। अब पढ़ेंगे क्लैंप्स। जिग में लगा क्लैंप कार्यखंड की स्थिति को कटिंग बल के विरुद्ध बनाए रखता है। जॉब पर प्रक्रम के समय विभिन्न प्रकार के बल कार्य करते हैं। जब मशीन के ऊपर जब मशीनिंग होती है, जॉब पे ऊपर जो है मशीनिंग होती है, तब उस जॉब के ऊपर कटिंग टूल के कारण विभिन्न दिशाओं में बल लगते हैं और वो बल जो है आपकी जिग और फिक्सर के साथ रहते हैं। तो जो इसमें लोकेटिंग डिवाइस अपन काम में लेते हैं, तो वो लोकेटिंग डिवाइस इन बलों को जो है सहन करती है। तो बल कार्य करते हैं जिससे कार्यखंड में कंपन होने लगते हैं। इन कंपनों से जॉब को सही जगह बनाए रखना या पकड़ने के लिए क्लैंप का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी भी मशीन के ऊपर जॉब को अपन ने क्लैंप किया तो उस पर कटिंग टूल के कारण कंपन होगा या विभिन्न दिशाओं में बल लगेंगे। इस बल के कारण जॉब अपनी जगह से हटने की कोशिश करेगा, जिससे उसकी एक्यूरेसी समाप्त हो सकती है। इसलिए जॉब को एक ही जगह, निश्चित जगह क्लैंप करने के लिए जो क्लैंपिंग युक्तियां हैं वो काम में लाई जाती हैं। इनका प्रयोग जॉब को तेजी से पकड़ने व खोलने के लिए भी किया जाता है। यानी जो क्लैंप होते हैं उनका उपयोग होता है कि पार्ट को फटाफट खोला जा सके और पकड़ा जा सके। यानी क्विक क्लैंप और क्विक रिलीज के सिद्धांत पर ये कार्य करे, ताकि मशीनिंग करते समय कम लगे। विभिन्न प्रकार के क्लैंप जो है अपने यहाँ दे रखे हैं। जैसे स्ट्रैप क्लैंप है, ये यहाँ एक ये पत्ती है, ये जॉब है, यहाँ इसमें एक पिलर पिन लगी हुई है, यहाँ स्क्रू क्लैंप है। इस क्लैंप को जब खोलते हैं तो यहाँ से जॉब को ढीला कर देता है, यहाँ स्प्रिंग लगी रहती है। फिर है कैम क्लैंप। ये होता है कैम, यानी कैम जो है उसके अंदर जब लीवर को ऊपर करते हैं तो ये जॉब को ढीला कर देता है, जिससे जॉब यहाँ से निकल जाता है। और वापस जब नीचे दबाते हैं तो इसकी रेडियस बढ़ने के कारण इस पर दबाव लगता है और ये जॉब को क्लैंप कर लेता है। फिर है स्क्रू क्लैंप। यहाँ पर एक कॉलम लगा रखा है, ये इसकी आर्म है और यहाँ पे एक लॉकिंग स्क्रू है जिसके द्वारा इसमें जॉब को क्लैंप किया जाता है। इस स्क्रू को कस करके यहाँ से जॉब को क्लैंप कर लिया जाता है। एक है वेज क्लैंप। यह है अपना वेज क्लैंप। यहाँ भी जो है ये जॉब को क्लैंप कर रहा है। यहाँ हमेशा स्प्रिंग लोडेड ये रहता है। जब इसको ऊपर खींचते हैं तो यहाँ से ये ढक्कन खुल जाता है और ये जॉब निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये वेज क्लैंप है। और अन्य प्रकार के क्लैंप और भी दे रखे हैं। ये सभी क्लैंप्स हैं जो जॉब को क्लैंप करने के काम आते हैं। अब है ड्रिल जिग के प्रकार, यानी कितने प्रकार की जिग होती है। वैसे तो जिग का कोई निश्चित साइज और आकार
नहीं होता है, ना ही यह पहले से बनी बनाई मार्केट में मिलती है। इनको बनवाना पड़ता है, आवश्यकता अनुसार साइज रखी जाती है और आवश्यकता अनुसार उसकी आकृति होती है, क्योंकि कोई भी कार्य निश्चित नहीं होता है। हाँ, कुछ कैसे कार्य हैं जो निश्चित हैं, उनकी एक्यूरेसी और साइज स्टैंडर्ड है, उस प्रकार की जिग जरूर मिल सकते हैं मार्केट में। तो पहला है प्लेट जिग, फिर चैनल जिग, लीफ जिग, रिंग जिग, बॉक्स जिग, इंडक्शन जिग, टेबल जिग, सैंडविच जिग, पोस्ट जिग, ट्रोनियन जिग, टेम्पलेट जिग, डायमीटर जिग, वाइस जिग, एंगल प्लेट जिग, सॉलिड जिग और यूनिवर्सल जिग। ये सभी जिग के प्रकार हैं जो हम आगे पढ़ेंगे।